मंद बुद्धि बच्चों को प्रेरणा और उत्साह से जीवन में आगे बढ़ाते हैं। जीवन में आशा का फूल खिला, चंदा से प्यारा मोहे मुन्ना मिला। माता पिता के सपने अधूरे होके बड़ा कर देना पूरे। खूब लिखेगा, खूब पढ़ेगा, मुन्ना हमारा राज करेगा। जीवन में आशा का फूल खिला, चंदा से प्यारा मोहे मुन्ना मिला। गूंजेगी घर में पायल की छन छन, लाऊंगी चूम के मुन्ने की दुल्हन। हंसते खेलते बच्चे जीवन की बगिया के सुंदर फूल लगते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुछ माता पिता के सपने अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि इनके बच्चे अपने आयु के साथ अपने मानसिक और शारीरिक रूप से विकास नहीं कर पाते। इनके शरीर को देखने से तो ये अपंग भी नहीं लगते। ये बच्चा दूसरे अन्य बच्चों के साथ खेल कूद में भाग नहीं ले रहा है, क्योंकि ये एक मंद बुद्धि बच्चा है। इसी कारण ये खेल कूद में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में अपनी आयु के अन्य साधारण बच्चों से पीछे रह जाता है। हर माँ बाप का ये जानना जरूरी है कि बच्चे के जन्म के बाद उसका स्वाभाविक विकास कैसे होता है। जन्म के 6 सप्ताहों में बच्चा मुस्कुराने लगता है। 4 मास के होते होते अपनी गर्दन अपने आप उठाता है। 5 से 6 मास के भीतर करवट लेकर पेट के बल होने लगता है। 8 से 10 मास में बच्चा हाथ पांव के बल अपने आप आगे सरकने लगता है और फिर धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करने लगता है। 11 से 14 मास में 2 एक सार्थक शब्द बोलने लगता है और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगता है। करीब 2 साल की उम्र से छोटे छोटे वाक्य बोलने और अपनी आवश्यकताएं बताने लगता है। 3 वर्ष में बच्चे की बोली में प्रभाव आने लगता है एवं वो टट्टी और पेशाब को रोकने के योग्य होता है। आज दुनिया में 1 या 2% बच्चे अभाग्यवश मंद बुद्धि होते हैं। इनकी पहचान जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी उनकी सहायता की जा सकती है। प्रारंभिक अवस्था में बहुत से मंद बुद्धि बच्चे आलसी होते हैं। ये बच्चे अपने इर्द गिर्द के वातावरण में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मंद बुद्धि बच्चा अपनी गर्दन उठाने, करवट लेने और हाथ पैर के बल सरकने में देरी दिखाए। कुछ मंद बुद्धि बच्चों की शक्लें और शारीरिक रूप साधारण बच्चों से अलग हो सकता है, जैसे सिर का छोटा या बड़ा होना या शारीरिक अंग का विरूप होना। उनकी बोली पूरी तरह विकसित न होने की संभावना है। मंद बुद्धि बच्चे भावनात्मक रूप से भी विकृत हो सकते हैं। वे अपनी व्याकुल स्थिति में खुद को और दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं। अगर बच्चों का विकास उम्र के मुताबिक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। यदि समय पर ऐसे बच्चों की पहचान न की जाए तो वो आम बच्चों की तुलना में पिछड़ जाएगा। साधारण बच्चे आसपास के वातावरण और घरेलू परिसरों में अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है।
ऐसे अनुभवों की कमी से मंदबुद्धि बच्चा अपने विकास में देरी दिखा सकता है। वो घर में और बाहर अपनी आयु के साधारण बच्चों से पीछे रहते हैं और उनसे मिलजुल नहीं पाते हैं। जीवन के प्रथम वर्ष बच्चों के मनोविकास के लिए अति मुख्य समय है। इस कारण इन्हीं प्रथम वर्षों में मंदबुद्धि का पहचानना और सहायता करना अत्यंत लाभदायक होता है। इलाज की खोज में कुछ माता पिता गलतफहमी का शिकार बन जाते हैं। मंदबुद्धि बच्चे के इलाज के लिए झाड़ फूंक करने वालों अथवा महात्माओं के आशीर्वाद के लिए अपने बच्चों को ले जाते हैं। इसमें सफलता नहीं मिलने पर वे इसको अपने कर्मों का फल समझकर स्वयं को दोषी ठहराते हैं और लज्जा अनुभव करते हैं। परिणाम यह होता है कि वे अपने मंदबुद्धि बच्चे की आवश्यकता से अधिक देखरेख तो करते हैं पर उसकी असली परिस्थिति से अनजान रहते हैं। मंदबुद्धि बच्चे को पहचानने और मदद करने में जितनी देरी हो उतनी ही उसके विकास में बाधा पड़ सकती है। मंदबुद्धि बच्चा आपकी संतान है, आपकी संपत्ति है। उसे लोगों से छुपाइए नहीं, उसे अपने जीवन में शामिल होने दीजिए। अपने सगे संबंधियों से मिलवाइए ताकि ऐसे बच्चे में आत्मविश्वास उत्पन्न हो, जो ऐसे बच्चों की परिस्थिति के सुधार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या मंदबुद्धि की रोकथाम की जा सकती है? हाँ, कुछ हद तक। गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वो हर बार पौष्टिक आहार लेती रहें, जैसे हरे पत्ते वाली सब्जियां, ताजा तरकारी, दाल, दूध, फल इत्यादि, ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे का बराबर विकास होता रहे। महिलाओं को गर्भावस्था में समय अनुसार डॉक्टरी जांच कराना बहुत जरूरी है। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी प्रकार की दवाई या गोलियां ना दें। गांव की महिलाएं ऐसी अवस्था में नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। गर्भावस्था में डॉक्टर की सलाह के बिना एक्सरे ना कराएं। इससे गर्भ में स्थित बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। गर्भस्राव के लिए ऐसी वैसी घरेलू दवाइयां ना दें, जिससे गर्भ में पलने वाले बच्चे को हानि हो सकती है। गर्भावस्था में ऐसे काम ना करें जिससे चोट एवं हानि का भय हो। बच्चे का जन्म किसी डॉक्टर या जानकार दाई के हाथ कराएं। बीमारियों से बचने के लिए अपने बच्चे को समय अनुसार टीके लगवाएं। गांव में रहने वाली माताएं अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। महिलाओं का 20 वर्ष से पहले और 30 वर्ष के उपरांत गर्भवती बनना उचित नहीं है। अगर परिवार में पहले से कोई मंदबुद्धि बच्चा हो तो दूसरे बच्चे की योजना बनाने से पहले इस विषय के दक्ष या अनुभवी व्यक्तियों से अवश्य परामर्श करें। बुद्धि का कोई इलाज नहीं, पर हां उसकी रोकथाम की जा सकती है और वैज्ञानिक ढंग से विशेष प्रशिक्षण के द्वारा मंदबुद्धि बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने की सहायता दी जा सकती है। अपना बच्चा मंदबुद्धि होने पर भी मां बाप को उसे स्वीकार करना चाहिए और सहायता के लिए संबंधित केंद्र पर ले जाना चाहिए। ऐसे मंदबुद्धि बच्चों के लिए कई सरकारी और निजी संस्थाएं बनी हैं, जहां पर उनकी पूरी जांच की जाती है। जांच के बाद आवश्यकता अनुसार उन्हें शिक्षा दी जाती है, बोलचाल की, आचार व्यवहार की और छोटे छोटे कार्य करने की।
जिस प्रकार की शिक्षा इन संस्थाओं में दी जाती है, माता पिता को चाहिए कि वे उसी प्रकार की शिक्षा घर पर भी दें। साथ साथ घर के रोजमर्रा के कामों में भी उसे हाथ बटाना सिखाएं और आसपास के आम बच्चों के माहौल से भी ऐसे बच्चे को जोड़े रखें। ऐसा बच्चा साधारण बच्चों में जितना अधिक मिले जुलेगा, उसके विकास के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आपसी सलाह और चर्चाओं के लिए मंदबुद्धि बच्चों के माता पिता अपनी समितियों का गठन करें। शिशु मार्गदर्शन केंद्र CGC और विशेष शिक्षा केंद्र द्वारा प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। गांव में रहने वाले मंदबुद्धि बच्चों की सहायता के लिए वहां के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनसे आप लाभ उठाएं। मंदबुद्धि बच्चों को दिखाने एवं सलाह लेने के लिए गांव से शहर लाने ले जाने के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा रेल एवं बस के किराए में विशेष छूट दी जाती है। सार्वजनिक संस्थाओं और छोटे उद्योगों में प्रशिक्षण और स्थान देकर इनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। हमारी ये सामाजिक संस्थाएं तो ऐसे बच्चों का केवल मार्गदर्शन ही कर सकती हैं। इनका असली भविष्य तो मां बाप के हाथ में है, समाज के हाथों में है। इन बच्चों को घर में या बाहर उनकी योग्यता के अनुसार आत्मनिर्भर होने का पाठ पढ़ाएं। इन्हें सहानुभूति नहीं, सहयोग की आवश्यकता है। इनको अपना सहयोग, प्रोत्साहन एवं अपनापन दीजिए। इनका जीवन खुशहाल बनाइए।